सत साहेब साधो भाई सभी को राम राम। बंदी छोड़ गरीबदास महाराज कहते हैं सूक्ष्म वेद में कि जेती मन की वासना येती मन की लार, पूरा सतगुरु जो मिले सब गुण गेर जार। कि जितनी मन की कल्पनाएं हैं उतनी ही इस मन की लालसाएं हैं, वासनाएं हैं। अगर पूरा सतगुरु मिलता है तो इसके ये सारे गुण, इन सभी से मुक्ति पा सकता है, अन्यथा मुक्ति पाना बड़ा ही मुश्किल है इन दुर्गुणों से। लेकिन उसके बाद फिर बंदी छोड़ महाराज कहते हैं कि क्या सिर्फ सतगुरु के मिल जाने से बात बन जाएगी? क्या कहते हैं साहेब? कहते हैं गरीब सतगुरु मिले तो क्या करें, सतगुरु मिले तो क्या करे, समझे नहीं विटंब, औषध अंदर ना लगे, घट में रोग अटम। कि भाई अगर सतगुरु मिल भी जाते हैं तो क्या होगा? क्या काशी में कबीर साहिब नहीं प्रकट हुए, या छुड़ानी धाम में गरीबदास महाराज नहीं प्रकट हुए, या फिर पाकिस्तान में सतगुरु समस ब्रेज नहीं प्रकट हुए मुल्तान में? कितने लोग पार हो गए, कितनों ने उन पर भरोसा कर लिया। साहिब कहते हैं ये जीव ऐसा अंधा हो चुका है, इतना मूर्ख है, ये विटंब कहा गया है इसको कि समझे नहीं विटंब। औषध अंदर ना लगे, घट में रोग अटंब। किसके अंदर, इसके घट में, इसके शरीर में बड़ा भारी रोग लगा हुआ है, इस माया का, इस मन का। उसके बाद भी ये समझता नहीं है इसके अंदर में सतगुरु की दी हुई ज्ञान की औषधि लगती ही नहीं। ये उस नाम में नहीं लगता। नाम के लिए तो ये पूछता है कि कितनी देर नाम जपना है, आधा घंटा जपना है कि 1 घंटा जपना है या 2 घंटे जपने हैं। लेकिन संसार के लिए कभी नहीं पूछता कि मुझे संसार में 1 घंटा रहना है कि 2 घंटा, क्योंकि इसका प्रेम संसार से है और जिससे संसार से प्रेम होता है वो संसार के लिए कभी नहीं पूछेगा। जिसके प्रति हमारा प्रेम है उसके प्रति हम कभी नहीं कहते कि हम कितनी देर इसके साथ रहे, हमारा मन करता है बस उसी के साथ रहें। तो प्रेम तो संसार से है। साहेब आगे क्या कहते हैं? गरीब सतगुरु मिले तो क्या करे, अंदर वाद विवाद, सिर जम डंडा खात है, कोट मिले जय साध। गरीब सतगुरु मिले तो क्या करे, तजे न मन की बान, मानुष ते पत्थर भला, चिन्ह दिवाला थान। कहते हैं कि भाई अगर सतगुरु मिल भी जाए तो क्या होगा? इसके अंदर तो वाद विवाद भरा पड़ा है। वाद विवाद कैसा? कहीं से कुछ सुन लिया, कहीं से कुछ सुन लिया, और उसके बाद ये वाद विवाद करता है, ये झगड़ा करता है, ये चर्चा के नाम पर बहस करता है गुरुओं से। तो अगर सतगुरु मिल भी जाए, सच्चा ज्ञान देने वाला, तो ये उसके सामने बहस करना शुरू कर देता है, वाद विवाद, कि नहीं जी मैंने तो ऐसे सुना था, नहीं जी फलाने आदमी ने ये बोला, फलाने ने। अरे जिसने बोला वो सतगुरु थोड़ी था, और अगर वो सतगुरु था तो फिर तुमसे बड़ा मूर्ख कौन हुआ जो सतगुरु को छोड़कर और हमसे आकर वाद विवाद कर रहे हो। साहेब कहते हैं सतगुरु मिले तो क्या करे, अंदर वाद विवाद, जिम सिर जम डंडा खात है, कोट मिले जय साध। ऐसे व्यक्ति को चाहे कोटि अर्थात करोड़ों साधु मिल जाएं, करोड़ों संत मिल जाएं, उसके बाद भी उसके सर पे जम का डंडा ही, यमराज का, काल का डंडा ही पड़ना है, अर्थात वो काल के ही मुख में जाएगा। आज एक भगत जी से बात हो रही थी, हमने उनको भी यही कहा कि भाई आप कितनी कोशिश कर लीजिए, जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप पे जो बहसबाजी करते हैं ना, वे केवल और केवल 2-4 लाइनें पढ़ के अपने को गुरु समझ बैठे हैं। ये सब के सब काल के जाल में जाने वाले हैं। व्हाट्सएप पे आपने 1 की सुनी, फिर 2 की सुनी, अब आपके मन में दुविधा हो गई। अब अगर कोई सच्चा ज्ञान देने आएगा तो भी आपकी दुविधा दूर नहीं होगी। अब आपको एक ही चीज बचा सकती है कि अपने मन का सारा ज्ञान खाली कर दो कि मैं अज्ञानी हूं, मैंने कहीं से कुछ सुना ही नहीं। तब आप बच सकते हो सच्चे गुरु की शरण में आकर, नहीं तो अब काल से आपको कोई नहीं बचा सकता। जिसके मन में दुविधा आ गई, जो बैठे हुए हैं व्हाट्सएप ग्रुपों में कि हाँ भाई हम जो है आओ बहसबाजी करते हैं,
चलो तुम कुछ ज्ञान बताओ, हम कुछ ज्ञान बताएंगे, एक दूसरे से ज्ञान शेयर कर रहे हैं। ऐसे ज्ञान शेयर नहीं होता है। यह कोई सांसारिक भौतिक ज्ञान नहीं है कि चर्चा से यह बढ़ जाएगा, नहीं। कबीर साहिब चर्चा नहीं करते थे। तो यहां पर केवल एक ही चीज है कि अपना मटका खाली करो हृदय का, और उसके बाद आधीनी भाव से जब आप ज्ञान ग्रहण करेंगे तब ज्ञान आपके हृदय में आएगा। इसीलिए आप देखते होंगे जो भी हमारे ग्रुप हैं उसमें केवल एडमिन मैसेज डाल सकता है। अगर व्हाट्सएप ग्रुप खोला भी है तो वहां भी लोगों को यही निर्देश दिया गया है, आपको किसी के सवाल का जवाब नहीं देना, केवल काम की बात पूछनी है, उसका उत्तर केवल और केवल एडमिन के द्वारा दिया जाएगा और किसी को नहीं देना है, अन्यथा आदमी भटक जाएगा। ठीक है जी। तो इसीलिए कभी भी ना तो किसी का सत्संग सुनना, ना कोई किताब पढ़नी, कुछ नहीं करना, क्योंकि आप भटक जाओगे, फंस जाओगे। दुविधा एक बार पड़ गई, वो दुविधा फिर जाती नहीं है जल्दी से। इस दुविधा का यही तो विडंबना है कि ये आती बड़ी जल्दी है और जाती बड़ी मुश्किल से है। तो यही चीज़ साहिब ने कहा कि अगर सतगुरु भी मिल जाए तो सतगुरु से भी ऐसे लोग वाद विवाद करते हैं और उनके सिर पर केवल और केवल काल का डंडा पड़ता है, काल का डंडा चलता है उनके ऊपर। चाहे करोड़ों उनको साधु मिल जाए, वे भी उन्हें छुड़ा नहीं सकते काल से। गरीब सतगुरु मिले तो क्या करे, तजे न मन की बान। ये मन की आदत जो है, मन की आदत को ये अपना लेते हैं जीव, ये मन की आदत को नहीं छोड़ते। जैसा मन कहता है वैसा ये करेंगे। बोले ऐसे मनुष्य से तो पत्थर भला, कम से कम जिससे आदमी अपना दिवाला थान यानी अपने रहने का स्थान, अपना घर कुछ तो बना सकता है उस पत्थर से। मनुष्य किस काम आता है? मनुष्य किसी काम नहीं आता। ना तो वो किसी का भला कर सकता है और ना ही वो मुक्ति प्राप्त कर सकता है, जो मन के चक्कर में पड़ गया। फिर क्या कहते हैं, गरीब सतगुरु मिले तो क्या करे, तजे न मन कै मैल, सो मानुष नहीं देखिए जासे नी का बैल। गरीब सतगुरु मिले तो क्या करे, तजे न मन के मैल, जिस घाटी सतगुरु गए वा तो बंकी गैल। गरीब सतगुरु मिले तो क्या करे, तजे न मन की आट, जाका मुख नहीं देखिए जासे नी का नाट। साहिब कहते हैं कि भाई अगर सतगुरु भी मिल जाए तो क्या कर लेंगे उस व्यक्ति का जिसके मन में मैल भरा हुआ है। अगर वो अपने मन का मैल साफ नहीं करेगा तो सतगुरु का ज्ञान भी उसके मन पर नहीं टिकेगा। ऐसे मनुष्य का तो मुख भी नहीं देखना चाहिए, सो मानुष नहीं देखिए। ऐसे मनुष्य का मुख भी मत देखो। जासे नी का बैल, उससे तो अच्छा बैल भी है, कम से कम लोगों के परोपकार के काम आता है, खेत जोतने के काम आता है। लेकिन जिसके मन में मैल भरा हो ऐसा मनुष्य किस काम का। फिर क्या कहते हैं, सतगुरु मिले तो क्या करे, तजे न मन के मैल, जिस घाटी सतगुरु गए वा तो बंकी गैल। कि भाई सतगुरु जिस रास्ते से जाते हैं वो बड़ा ही भीड़ा, बड़ा संकरा रास्ता है, और वहां पर ये जो मैले मन के लोग हैं ये नहीं जा सकते। इसीलिए जो व्यक्ति मन की आंट को नहीं त्यागता है, जो मन के रास्ते पर चलता है, साहिब कहते हैं ऐसे व्यक्ति का मुख नहीं देखना चाहिए। उससे तो अच्छा कौन है, बोले जो नट होता है वो भी उससे है। नाट, नाट किसको बोलते हैं? नाटा बोला जाता है जो बछड़ा होता है ना, शुरुआत में जो बछड़ा होता है, जब उसको बैलगाड़ी में जोतना सिखाया जाता है, जब उसे पहली बार उसका जो नाक है उसका छेदन करके धीरे धीरे उसे आदत डाला जाता है। बोले वो भी अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि उसकी नाक में नथ डाल दी गई। अब जो है उसको धीरे धीरे कम से कम बुग्गी में, बैलगाड़ी में जोतना सिखाया जाएगा, वो सीख जाएगा। लेकिन जो मन की आंट पर चल रहा है ऐसे व्यक्ति को तो सतगुरु भी कुछ नहीं सिखा पाते। इसीलिए काशी के 64 लाख लोग बह गए, डूब गए, सतगुरु के रास्ते से फिर गए। जरा सी परीक्षा क्या ली, बस फिर गए। और
लेकिन अब क्या करें, आजकल के लोग तो ऐसे हैं, उस परीक्षा का उदाहरण दे के और अब बरसों तक भी जेल में रहकर आ जाते और कहते हैं बोले जी हम तो लीला कर रहे थे। अब बताइए इतने सालों की लीला। चलो कोई नहीं। क्या कहते हैं आगे साहिब, पीठ लदे और हल चले, गाड़ी गरुआ बैल, जा मानुष से पशु भला, नाटा सांडा खेल। क्या कहा कि भाई पीठ लदे, पीठ पर भार लदता है, हल चलाता है, गाड़ी चलाता है, बोले ये सब काम कौन करता है, बैल करता है। और जा मानुष से पशु भला, नाटा सांडा खेल, कि ऐसा मनुष्य जिसके मन में मैल है, जो सतगुरु के रास्ते पर नहीं चलता, उससे तो अच्छा नाटा कहिए, सांड कहिए, बैल कहिए, बोले वो भी इससे अच्छा है। तो इसीलिए साहिब यहाँ फरमा रहे हैं कि पशु जो है ना, पशु भी ऐसे मनुष्य से अच्छा है। गरीब सतगुरु मिले तो क्या करे, होनी होए सो होए, कलम लिखा जो मेट ही, जा सतगुरु को जोए। गरीब सतगुरु को कुर्बान जा, कर्म छुटाए कोट, जो सतगुरु की निंदा करे, जम तो रहेंगे होठ। साहिब कहते हैं कि सतगुरु मिले तो क्या करें, होनी होए सो होए। भाई जो होनी है वो तो होगी ही, क्योंकि सतगुरु कभी भी किसी के कर्म में बाधा नहीं डालते। वे कभी भी किसी को कर्म करने से नहीं रोकते। कर्म करने की स्वतंत्रता मनुष्य को है, और इस स्वतंत्रता में सतगुरु कभी बाधा नहीं डालते कि भाई जैसा कर्म तुझे करना है कर। हम केवल समझाने का काम कर सकते हैं। और क्या कहा, कलम लिखा जो मेटही, लेकिन जो किसी की तकदीर में कर्म फल लिख दिया, उसको जो सतगुरु मिटा दे, ऐसे सतगुरु की शरण में आप जाइए। ऐसा साहिब यहाँ कह रहे हैं। इसका मतलब सतगुरु जो है वो कर्म का लेख मिटा सकते हैं, यानी कर्म का फल मिटा सकते हैं, लेकिन कर्म करने से कभी नहीं रोकते जीव को। तो ऐसे सतगुरु की शरण ग्रहण करनी चाहिए कि सतगुरु पर कुर्बान जा, कर्म छुटाए कोट, करोड़ों कर्म जो छुड़वा दे, ऐसे सतगुरु पे कुर्बान हो जाना चाहिए। और जो सतगुरु की निंदा करता है, जम तोड़ेंगे होठ, ऐसे के होठ तोड़ेंगे जम। इसीलिए हम कहते हैं कभी किसी की निंदा ना करो, क्योंकि आपको नहीं पता कौन किस रूप में कहाँ बैठा है, कौन आपके सामने है, कौन आपके पीठ पीछे है, कौन सच्चा है कौन झूठा है, आप नहीं जानते हो। अभी वो पार की नज़र आपके पास नहीं है। इसीलिए किसी की निंदा ना करो। कोई जेल में भी बैठा हो सकता है, कोई बाहर भी बैठा हो सकता है कि नहीं, कहीं भी हो सकता है। कोई हो सकता है गरीब भिखारी के रूप में हो, और हो सकता है कोई धनी के रूप में हो। सतगुरु कहाँ मिले, कैसे मिले, ये कोई नहीं जानता। वो तो केवल सच्चे की तलाश में रहते हैं। जो सच्चा मिला उसके सामने प्रकट हो जाते हैं, उस तक बात पहुंच जाती है। साहिब कहते हैं, अंक बंक बाजी गरी, सबय ख्याल खुलास, मन 84 जाए था, अजब लखाया बास। गरीब मन ही बाघुल बाघनी, मन ही रीछा रोज, मन सतगुरु साधु भया, मन की मुद्रा खोज। कहते हैं अंक बंक बाजीगरी, यानी कि ये सब जो खेल हैं आंकड़ों के, अंकों के, अंक गणित कहिए, या फिर जो हस्तरेखा देखते हैं, बोले ये सब तो बाजीगरी है, ये सब खेल हैं। सबय ख्याल खुलास, ये सब तो केवल ख्याल हैं। ठीक है। और क्या कहा कि मन 84 जाए था, अजब लखाया बास, लेकिन मन इन्हीं के चक्कर में फंसा था। आप क्या दिखाते हो, आप हाथ दिखाते हो, अरे देखना हमारा हाथ, अंक गणित देखते हो। बोले ये सब जो चतुराई है ये सब किसी काम की नहीं, ये सब तो केवल ख्याल है, कल्पना है, और कुछ नहीं है। उससे क्या होगा, जो आपका कर्म है वो कर्म ही सब कुछ है। साहिब कहते हैं ये मन जो है, ये मन 84 में जा रहा था, ये मन 84 लाख योनियों में डूब रहा था, लेकिन सतगुरु की बात इसने मान ली तो क्या हुआ, अजब लखाया बास। तो इसको वो अजब, यानी वो गजब का जो स्थान था जिसे कहते हैं सतलोक, बोले वो दिखा दिया।
सतगुरु ने उसका दीदार करा दिया, वहां पहुंचा दिया इस मन को। कब? जब सतगुरु की शरण में आया, नहीं तो 84 में ही डूब रहा था। साहेब कहते हैं मन ही बाघुल बाघनी, ये मन जो है ये मन ही बाघ बना हुआ, बाघन बनी हुई है, ठीक है, यानी कहीं पुरुष कहीं स्त्री, कहीं रीछ बना हुआ है, कहीं रोज बना हुआ है, यानी नील गाय। और ये मन जो है ये मन ही सतगुरु और साधु बन जाता है। तो इस मन की मुद्रा को खोजो। अब मन सतगुरु कैसे बन गया, मन साधु कैसे बन गया? जब इसने अपनी बुरी वृत्तियां छोड़ दी और सद्गुण अपना लिए, जो सतगुरु का रास्ता था वो अपना लिया। तो सतगुरु तो पारस है। सतगुरु जो है, पारस तो लोहे को सोना करता है, सतगुरु तो अपने समान कर लेता है। जैसे कालू झीमर ने स्वयं नारद जी को सतगुरु के स्थान पर पहुंचा दिया, तो नारद को सतगुरु की उपाधि मिल गई। गोरख जी थे, कबीर साहिब ने उनको सतगुरु गोरख बना दिया, वे सतगुरु बन गए। तो इस प्रकार से जो सतगुरु होता है वो अपने समान कर लेता है। तो ये मन जो है उसका, ये भी सतगुरु ही हो जाता है। क्या कहें आगे? सतगुरु मिले तो क्या करे, मरकट गहरी मूठ, कोट जतन जो कीजिए नहीं अविद्या छूट, जागल रस्सा गर्म का घर घर द्वार फिरंत, बाजीगर कै बस पड़ा सिर यम दंड सहंत। क्या कहा? सतगुरु कहते हैं यहाँ पर कि भाई सतगुरु मिले तो क्या करे। गरीबदास महाराज कहते हैं क्या करे बेचारा जीव भी, अगर सतगुरु मिल भी जाए तो। क्यों? क्योंकि जैसे बंदर जो है ना, चनों की मुट्ठी भर लेता है गहरी गगरी में हाथ डालकर, जो कि शिकारी ने डाले होते हैं वे चने जो थे उसको पकड़ने के लिए, मुट्ठी भरी हुई मुट्ठी बाहर निकलती नहीं। कोटि जतन जो कीजिए, वो करोड़ों जतन करता है लेकिन फिर भी वो अपनी मुट्ठी बाहर नहीं निकाल पाता। ठीक इसी प्रकार से इस मनुष्य ने भी इस संसार के ये जो लालच रूपी चना है, मोह काम क्रोध लोभ, इन सब की मुट्ठी भरी हुई है और अविद्या की मुट्ठी भरी है। अब चाहे ये करोड़ों जतन करता है, ये चाहता है कि मैं इस धन को लेकर और मुक्त हो जाऊं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। आप सपने का धन कभी भी इस व्यवहारिक संसार में नहीं ला पाते हो और ना ही यहाँ का धन आप आगे ले जा पाते हो। तो साहिब यही कह रहे हैं कि आप करोड़ों जतन कीजिए, नहीं अविद्या छूट। ये अविद्या लेकिन छूटती नहीं है। और उसके बाद क्या होता है? बंदर जब चने नहीं छोड़ता, मुट्ठी भरे रखता है, तो क्या होता है? जागल रस्सा कर्म का, उसके गले में रस्सा पड़ जाता है। और फिर क्या है? घर घर द्वार फिरंत, फिर वो घर घर द्वारे द्वारे फिरता है। क्यों? क्योंकि जो मदारी होता है वो मदारी जो है उसको पकड़ लेता है, उसके गले में रस्सा डाल देता है। बाजीगर के बस पड़ा, अब उसके गले में फंदा पड़ गया और जो मदारी है अब वो मदारी के वश में हो गया। ठीक इसी तरह ये जीव भी जो है अविद्या की मुट्ठी भरी हुई है, ये अविद्या की मुट्ठी ये छोड़ता नहीं। अगर ये मुट्ठी खोल दे, इस अविद्या को छोड़ दे, तो ये मुक्त हो जाएगा। लेकिन इसने उस अविद्या की ऐसी मुट्ठी भरी हुई है कि ये मुट्ठी बंद, बाहर निकलती नहीं। हाँ, यदि ये मुट्ठी खोल दे तो इसका हाथ बाहर आ जाएगा इस माया जाल से, नहीं तो ये फंस जाएगा। और जैसे ही ये फंसेगा तो इसके गले में क्या होगा? कर्म का रस्सा पड़ जाएगा। और उसके बाद क्या कहा? सिर यम दंड सहंत, उस यम का डंडा इसके सिर पे पड़ेगा और ये फिर घर घर द्वार फिरंत, ये घर घर में फिर नाचता फिरेगा। कभी इसके यहाँ जन्म ले रहा है, कभी उसके यहाँ जन्म ले रहा है। आज इसके जा बड़े, कल उसके जा बड़े, इसके घर चले गए, उसके घर चले गए, क्योंकि अब ये काल के वश में हो गया और काल इसे छोड़ेगा नहीं। तो साहिब जी जो समझा रहे हैं, भगत जियों, साधो भाई, इस भेद को समझो कि जितना हो सकता है इस काल के इस डंडे से बच जाओ। फिर क्या कहते हैं साहिब? सतगुरु आया रे भाई, सतगुरु आया रे भाई, पर्वत से करता राई, पर्वत से करता राई, बिरला जानत है कोई, बिरला जानत है कोई, बाजीगर है निर्मोही, बाजीगर है निर्मोही। कहते हैं सतगुरु आए हैं
हे भाई सतगुरु आए हैं, बार बार अब ये आवर्तनी हो रही है ताकि आपको बार बार समझाया जा रहा है कि सतगुरु पर्वत के समान जो आपके कर्म हैं उनको राई के समान कर देंगे। इस भेद को कोई बिरला ही जानता है। और बाजीगर अर्थात जो वो काल है वो निर्मोही है, उसका किसी से मोह नहीं है। वो तुम्हें फंसा लेगा इस कर्म के जाल में। केवल सतगुरु ही तुम्हारे पर्वत रूपी कर्मों के कर्म फल को राई के समान छोटा सा कर देंगे। साहेब कहते हैं, मन माया स्यूलरिया, मन माया स्यूलरिया, शब्द समंदर है दरिया, शब्द समंदर है दरिया, अचल विहंगम है बानी, अचल विहंगम है बानी, निर्गुण बाजत सहदानी, निर्गुण बाजत सहदानी। कि भाई मन और माया, ये जो मन है आपका, ये इस माया के साथ लड़ेगा, लड़ाओ इसे। और शब्द समंदर है दरिया, शब्द का समुद्र दरिया जो है उसमें गोता लगाओ, शब्द समुद्र में, ना कि इस संसार के सागर में। जो साहिब की वाणी है अचल विहंगम है बानी, जो साहिब की वाणी है वो अचल है, वो चलायमान नहीं है, उसे कोई काट नहीं सकता। जो वाणी साहिब ने कह दी वो अटल है। निर्गुण बाजत सहदानी, निर्गुण बाजत सहदानी, वो सहदानी यानी मित्र, वो परमात्मा तुम्हारा मित्र है, वो सतगुरु भी तुम्हारा मित्र है, निर्गुण है। बाजत अर्थात वो बज रहा है। कैसे बज रहा है? अर्थात तुम्हें हेला दे रहा है, तुम्हें ज्ञान सुना रहा है। उसकी बात को समझो और यहाँ से मुक्त हो जाओ। फिर क्या कहते हैं? जंतर जोर बजाया है, जंतर जोर बजाया है, सतगुरु अदली आया है, सतगुरु अदली आया है। अदली अर्थात न्याय करने वाला। कि भाई जो सतगुरु आया है वो न्यायकारी है, वो न्याय करता है, वो तुम्हें छुड़ा लेगा इस काल के बंधन से, बस तुम उसकी शरण में आ जाओ। उसने जंतर जोर बजाया है, यानी कि उसने नाम का जो जंतर, क्या होता है? जंतर वो होता है जिससे धुन प्रकट होती है, संगीत बजाने वाला यंत्र। तो यहाँ पर संगीत क्या है? जो नाम साहिब दे रहे हैं, बोले वो नाम आपको सुनाया जा रहा है, उस नाम को समझो, उसका भेद समझो, उस ज्ञान को समझो। निर्गुण बंध लगाऊंगा, निर्गुण बंध लगाऊंगा। गरीबदास महाराज कहते हैं कि अब मैं क्या लगाऊंगा? निर्गुण बंध, यानी संसार के बंधन में नहीं, अब उस निर्गुण के प्रति मैं बंध लगाऊंगा। मन पे नहीं ठगाऊंगा। बोले ये सभी प्रतिज्ञा आप भी करो कि अब मैं निर्गुण का ही बंध लगाऊंगा, यानी निर्गुण के बंधन में स्वयं को बांधूंगा, यानी उस परमात्मा का ही दास बनूंगा और मन पे नहीं ठगाऊंगा, और इस मन के द्वारा अब मैं नहीं ठगाया जाऊंगा। चिंत्या चोर न चंपेगा, चिंत्या चोर न चंपेगा, जोरा काल न झंपेगा, जोरा काल न झंपेगा। ना तो चिंता रूपी चोर ये हमें लग पाएगा अब, ना ही जोरा, जोरा अर्थात मृत्यु, ना ही मृत्यु और ना काल, ये अब हमारा कुछ नहीं कर पाएंगे। चल सुंड मंडल की शैली, चल सुंड मंडल की शैली, झीना मार्ग है गैली, झीना मार्ग है गैली। कि चलो भाई अब उस सुंड मंडल की शैल अर्थात उसके सफ़र पर चलो, चलो उसके सफ़र पर। और वो जो मार्ग है वहाँ पर जाने का, वो मार्ग क्या है? झीना, यानी बड़ा बारीक है। गैली अर्थात गली, जो रास्ता है वो बड़ा बारीक है। तारिंग मंत्र देऊंगा, तारिग मंत्र देऊंगा, जन अपना कर लेऊंगा, जन अपना कर लेऊंगा। बंदी छोड़ गरीबदास महाराज कहते हैं कि हे भगत जियों, अब मैं आपको तारिग मंत्र, तारिग मंत्र यानी कि जो तार दे इस संसार से, वो मंत्र तुम्हें दूंगा। जो मेरे शरण में आएगा उसको मैं वो पार कर देने वाला मंत्र दूंगा और उसे अपना जन कर लेऊंगा, यानी कि उसे मैं अपना बना लूंगा। जन अर्थात उस व्यक्ति को, उन लोगों को, उस जीव को मैं अपना बना लूंगा। सतगुरु घन नामी गाजे, सतगुरु घन नामी गाजे, जाका अविचल है राजे, जाका अविचल है राजे, मन को नहीं चल कर दे ही, मन को नहीं चल कर दे ही, भवसागर हंसा खेई, भवसागर हंसा खेई। अब यहाँ क्या कहा है कि सतगुरु घन नामी गाजे, यानी जो सतगुरु है, घन क्या होता है? घन होता है जो हथौड़ा होता है। हथौड़ा जब मारा जाता है किसी चीज़ के ऊपर तो बहुत तेज आवाज़ होती है। बोले इसी प्रकार
जो नाम है उस साहिब का, उस सतगुरु का, बोले उसकी जो चोट है वो गूंज रही है, अर्थात वो नाम का नगाड़ा गूंज रहा है, उस नाम का सुमिरन करो, उस परम पिता परमात्मा नाम का, जिसका अविचल है राजे, जिसका राज्य अविचल है, जिसका राज कभी चलायमान नहीं होता, यानी जो शाश्वत है, अर्थात वो परमात्मा के आप सतलोक में अब चलो। क्या कहते हैं, मन को निश्चल कर दे ही, यानी मन को अब निश्चल करो। और कैसे, दे ही, ये शरीर जो है इस शरीर को भी निश्चल करो। और भव सागर हंसा खेई, तो सबसे पहले आपको अपने तन को स्थिर करना है, उसके बाद आपका मन धीरे धीरे स्थिर हो ही जाएगा। तन को मत कहीं लेकर जाओ तो अपने आप मन भी कहीं नहीं जा पाएगा। बैठा बैठा मन कितनी कल्पनाएं करेगा, जब आप उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं करोगे तो अपने आप चुप हो जाएगा। भव सागर हंसा खेई, भव सागर हंसा खेई, साहिब कहते हैं कि तुम अपने मन को स्थिर कर लो, अपने तन को स्थिर कर लो, और उसके बाद इस भव सागर से सभी हंसों को, बोले कौन खेदेगा, बोले सतगुरु खेदेगा, हम खेएंगे उसको। फिर क्या कहते हैं, दास गरीब दीवाना है, दास गरीब दीवाना है, सतगुरु को कुर्बाना है, सतगुरु को कुर्बाना है, कि एक जो गरीब दास है ये दीवाना है, दीवाना अर्थात प्रेम में पागल है, किसके, सतगुरु के, कि मैं सतगुरु पे कुर्बान जाता हूं, जो जीव को, अधम से अधम जीव को भी पार लगा देता है। तो साधो भाई, यहां पर मन का अंग समाप्त होता है। आगे अब सूक्ष्म मार्ग का अंग चलेगा, जहां पर साहिब वो सूक्ष्म मार्ग बताएंगे कि किस मार्ग से उस सतलोक को जाना है, कैसे जाना है। क्योंकि जैसे कि ऊपर बताया साहिब ने, झीना मार्ग है गैली, झीना मार्ग बताया ना, कि यानी कि वो जो मार्ग है वो बहुत झीना है, बहुत बारीक है, सूक्ष्म है। तो अब उस सूक्ष्म मार्ग की अब आगे विवेचना होगी, व्याख्या होगी कि वास्तव में वो मार्ग कैसा है और भाव क्या है, किस भाव के साथ साहिब कहना चाहते, वो हम अगले जो अपना सत्संग होगा उसमें जानेंगे, अगले भाग में। तब तक साहिब का नाम लीजिए, और जो लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं वो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उससे आप जुड़ सकते हैं। गुरुदेव की कृपा सब पर बरसती रहे। सत साहिब।